तो ताइफ तो हम लोग हो गए रेडी और लगता है पीछे बैठना पड़ेगा और सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है और हमको पहुंचना है आई थिंक वो पीक पर आई बिलीव नहीं वो नहीं, ये पीक पर। एक मिनट, यस, इस पीक पर पहुंचना है हमको। तो अभी चढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी याद तो आज जाना था ताइफ तो हम लोग हो गए रेडी और लगता है पीछे बैठना पड़ेगा। सुबह के बजे हैं 7 और निकल चुके हैं ताइफ के लिए। मक्का होते हुए जाएंगे हम लोग और अभी फ़िलहाल है हम लोग रिहाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का हाईवे पे टच हो गए, लेकिन यहाँ भी एज़ यूजुअल ट्रैफिक है और जब तक निकल नहीं जाते हैं बाहर सिटी से तब तक ऐसे ही ट्रैफिक रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया है और मेरे सामने है यहाँ का हाई स्पीड रेलवे स्टेशन सुलेमानिया स्टेशन का नाम है। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ मैं। और यहाँ के स्टेशन जो है वो फुली इक्विप्ड होते हैं यानी पार्किंग से छोटी छोटी ऐसे बिल्डिंग्स पे ऐसे इबारत लिखी हुई मिलेगी आपको, कुरान की आयत वगैरह। हम लोग मर्ज हो रहे हैं बड़े हाईवे पर और यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर पे इंशाल्लाह मक्का आ जाएगा। इसकी स्पीड तकरीबन 120 से 130 है। और थोड़ी देर बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। ये हाईवे के बीच बीच में ऐसे स्टेशंस मिलेंगे रिफ्रेशमेंट के लिए। मेरे सामने सनलाइट है इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लर नज़र आएगा और वैसे भी थोड़ा सा हेज़ी होता है यहाँ पर, क्लियरिटी नहीं होगी ऐसे। अनलेस शाम का मौसम हो या एक्सट्रीम दोपहर हो। तो
यहाँ से मक्का की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। अभी भी वक्त है मक्का को, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो पहाड़ियों भरा हुआ है। पहुंच गए हम लोग चेक पोस्ट पर। मेरे आगे है चेक पोस्ट, यानी यहाँ से हरम की हदूद शुरू हो जाएगी इस चेक पोस्ट के बाद। और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जो हैं वो एक बार स्कैन होंगी। वहाँ तो मैं वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन अभी यहाँ दूर से कर लेता हूँ। रमज़ान में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है चेकिंग, या हज के मौके पर बिना परमिट के किसी को अलाउ नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेक पोस्ट पार हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं हरम की बाउंड्री की तरफ। शायद आपको नज़र आए, ये यहाँ से हरम की बाउंड्री शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो हाँ। हमें साइड से मिलेगा। ये आ गए हम लोग हरम की बाउंड्री के अंदर एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से टावर भी नज़र आएगा। फिर तो आप जो भी बात कर रहे हैं आपको ये हो गया आइकॉनिक मार्क जो है मक्का का, जो बहुत ही खूबसूरत है। आपने अक्सर देखा होगा। यहाँ पर रमज़ान के महीने में सारी पार्किंग को ब्लॉक कर दी जाती है। और इसके आगे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा। आज की, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा फॉग है, इसलिए क्लॉक टावर नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मुझे ख़ुद को नज़र नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जूम करने के लिए, शायद दिख जाए हल्का सा। ये थोड़ी देर बाद नज़र आएगा। अब हम लोग हैं मक्का के रिंग रोड पर, और मक्का के हरम शरीफ के अराउंड ही घूम रहे हैं, गोल गोल राउंड। तो ये है 4th रिंग रोड। तो मेरे लेफ़्ट साइड में है अजीज़िया। यूजुअली जो लोग भी हज के लिए आते हैं उनको अभी ये नई जो कॉलोनी बनाई हुई है यहाँ पर रखते हैं। लास्ट टाइम मेरे कुछ रिश्तेदार आए थे और उनको यहाँ पर रखा हुआ था।
ताइफ का चेक पोस्ट है। यहाँ पे लोग चेक करते हैं और चेक करके रिलीज़ करते हैं। हमारी भी चेकिंग होगी। मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। तो अभी चेक पोस्ट तो पार कर चुके हैं और ताइफ की पहाड़ियों पर भी चढ़ना शुरू कर चुके हैं हम लोग। यहाँ से शुरू हो जाएगी और हमको पहुँचना है आई थिंक वो पीक पर, आई बिलीव। नहीं वो नहीं, ये पीक पर। 1 मिनट, यस, इस पीक पर पहुंचना है हमको। तो अभी चढ़ते हैं। अभी आधे घंटे की लंबी चढ़ान है। देखते हैं ऊपर कैसा मौसम है। नीचे तो टेम्परेचर जो है वो 30 का है। ऊपर चढ़ के देखते हैं कैसा है। सूरज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल सामने सामने। उसने भी डिसाइड कर लिया है कि भाई आज आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके सामने ही रहूँगा और आपको वीडियो निकालने नहीं दूँगा। चले देखते हैं कब तक ये सूरज हमारा पीछा करता है। ये है केबल कार सिस्टम ऊपर मेरे। ओहो, बिल्कुल ऊंचाई पर। अब यहाँ से आई थिंक नज़ारे अच्छे मिल रहे हैं मेरे सामने। जैसे मैंने कहा केबल कार है ये, इस पे बैठने का मज़ा ही अलग है। ये रोड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लगातार मेंटेनेंस हो रहा होता है। तो हमारा फ्रेंड सामने सन जो है वो जिद्दा से पीछे करते हुए आ रहा है। और देखते हैं साइड का नज़ारा। ऑलमोस्ट आधी ऊंचाई पर आ चुके हैं हम लोग।
मुझे तो चक्कर आने लगे, इतनी ऊंचाई पर है। जिन लोगों को अगर चक्कर आता हो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर। ये सुपर एक्सपर्ट है। ताइफ की कनेक्टिविटी के लिए ये रोड जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसने ताइफ में जाना बहुत आसान कर दिया है। सिर्फ आपको ये पहाड़ी पार करनी है और फिर आप ताइफ की ऊंची चोटी पर, जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ तक पहुँचना है। और फिर से आ गया हमारा प्यारा दोस्त सन, सूरज। मज़े की बात है यहाँ पर स्पीड जो है वो अच्छी खासी है, 80 की स्पीड है। सिर्फ टर्निंग्स पर आपको थोड़ा ख्याल रखना है। उस पहाड़ी पर, उस ब्रिज पे जाना है। और ये जगह जगह पर स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं, क्योंकि यू वोंट इमेजिन कि लोग यहाँ पर भी ओवर स्पीडिंग करते हैं। हम लोग आसमानों में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। होप नीचे कुछ नज़र आ जाए। क्योंकि गाड़ी भी नहीं रुका सकते हम लोग यहाँ पर, वरना कुछ शूट कर सकते थे। मैंने थोड़ा विंडो खोल के जस्ट चेक किया टेम्परेचर क्या है, और मुझे नहीं लगता एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है अभी। बाहर बहुत ठंडा मौसम है, क्योंकि नवंबर लग चुका है। तो
नवंबर में मौसम काफ़ी सर्द हो जाता है यहाँ पर और टूरिस्ट आना शुरू कर देते हैं। ये मेरे सामने केबल कार जो है आई थिंक ये खाली घूम रहा है। डे में तो कोई नहीं आते होंगे, लेकिन रात में या शाम के वक्त में अक्सर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और ये वो ब्रिज है जो हमें नीचे से नज़र आ रहा था। ऑलमोस्ट हमने पूरा सफ़र ख़त्म कर दिया है पहाड़ का और ताइफ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। और ये लगातार मेंटेनेंस का जो काम है वो चलता रहता है यहाँ पर। आसफाल्ट डाल रहे हैं यहाँ पर। तो रास्ते को काफ़ी नैरो कर दिया है। साथ हारिस भाई को थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं ताइफ के। अभी यहाँ पर भी चेक पोस्ट होगा एक। ये मेरे सामने चेक पोस्ट है। से ताइफ की पहाड़ियों का सफ़र ख़त्म हो जाता है और शहर शुरू हो जाता है। अब यहाँ से आपको नज़र आएगा ग्रीनरी कितनी। तो ये भी एक कुदरत का करिश्मा है कि पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा शहर है ताइफ, कदीम शहर। तो अपनी तारीख़ी हैसियत के अलावा ताइफ एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और बहुत सारे सयाह या फिर टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आते हैं, अपना वक्त बिताते हैं। क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो नीचे 30 का था और अभी यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट 19 का हो गया। तो सिर्फ 2 किलोमीटर की चढ़ान थी और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, यानी अभी 19 है। मुझे पता था इसलिए मैंने अपना ओवरकोट जो है वो पहन लिया है।
बलद जो है यहाँ का, जो मेन मार्केट या सूक कह सकते हो, वहाँ पहुँचने वाले हैं। एक तरीके का सेंटर है ये, और इसके करीब में ही मस्जिद अब्बास भी वाक़ है, जो कि एक तारीख़ी मस्जिद है। और एज़ यूजुअल सूरज हमारा पीछा करता हुआ हर जगह पर। अक्सर बेशतर ताइफ से जाते हुए जब नमाज का वक्त हो जाता है तो इस मस्जिद में लोग अपनी नमाज अदा करते हैं। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये माशाल्लाह, और बड़ी भी है। मेरे राइट साइड में है मस्जिद अब्बास, और ये है यहाँ का बलद यानी यहाँ की मार्केट। आई थिंक मॉल्स के पहले शायद से यहाँ पर ओपन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पार्किंग लगा के आप बलद में जा सकते हैं। यहाँ पर भी डेवलपमेंट काफ़ी पैमाने पर चल रहा है, रोड की वाइडनिंग हो रही है। और तो ये ताइफ की गलियां हैं। तो ये यहाँ पर डेमोलिशन चल रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से, और सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पार हो गए। तो ये ताइफ के बाज़ार अभी लगे नहीं है। शाम को हर बाज़ार की रौनक जो होती है वो शाम का वक्त होता है। ऑलमोस्ट मैं अपने मंजिल के करीब हूँ। जैसा कि मैंने कहा ये ताइफ के बाज़ार हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। खैर मैं तो करीब आ चुका हूँ, यहाँ से आई थिंक आगे से यस यस यस